हेलो मित्रों, मैं ओंकार। मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है जो ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन और पार्ट हैं वो कौन सी जगह प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है जो पार्ट हैं, ऑर्गन है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे द सेल्स। सेल्स सेल्स क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे सेल्स। तो सेल्स क्या होती है? सेल्स एक स्मॉल इकाई है। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है। जितने भी ऑर्गन, पूरा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, ये सेल्स से मिलकर बना है। कई सेल्स से मिलकर बना है। पहले क्या होता है? सेल्स। सेल्स से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर बॉडी। सेल मतलब कोशिका, और टिश्यू ऊतक, ऑर्गन भाग, और बॉडी जो हम खड़े हैं, यही हमारी बॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल का स्ट्रक्चर देख लो पहले। सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेल में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ। ये क्या है? स्मूथ है। इनपे कोई दाने नुमा संरचना नहीं है। ये क्या है? स्मूथ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर का मतलब होता है रफ। इनमें दानुमा संरचना है, तो इन्हें बोलते हैं रफ। रफ का मतलब दानुमा संरचना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक की स्पेलिंग लिख दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया होगा। ये होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या होती है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये होते हैं राइबोसोम्स, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमेटिन होते हैं ये। और ये जो लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, ये होता है पूरा साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा सेल का स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे हम सेल। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल्स से मिलकर हमारा शरीर बना है। और एंड स्ट्रक्चर, जो शरीर हमारा बना है, ये सेल्स से मिलकर बना है। और जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर जो जैसे कि कोई टेढ़ा मुंह, कोई सीधा है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे सेल की हेल्प से हमारे ऑर्गन वर्किंग कर रहे हैं। जो सेल से पूरा शरीर बना है, तो सेल की हेल्प से हमारे ऑर्गन है, जैसे कि लिवर है, पेनक्रियाज है, स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब छोटी आंत, मतलब बड़ी आंत, ये हैं। तो इन सेल की हेल्प से ही ये वर्किंग कर रहे हैं। हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, किसकी सहायता से वर्किंग कर रहे हैं? सेल्स की सहायता से। सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी सन में? 1665 ईस्वी में। सेल समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम सेल की पार्ट। सेल कितने प्रकार के होते हैं? ये जो दिख रहा है, ये सेल के प्रकार ही हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो फिर आपने सेल का शॉट ले लिया होगा। अब पढ़ते हैं हम सेल के प्रकार में। ये होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सबसे ऊपरी परत होती है। क्या होती है? ये सबसे ऊपरी परत होती है। तो सेल मेम्ब्रेन मेड बाय लिपिड एंड फैट्स। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और फैट्स से मिलकर बनी होती है। समझ में आया? मेड बाय का मतलब होता है के द्वारा, लिपिड और फैट मतलब वसा के द्वारा बनी होती है। यह एक बाउंड्री होती है।
ये किसकी बाउंड्री होती है? एक बाउंड्री होती है किसकी? सेल की। किसकी बाउंड्री होती है? सेल की बाउंड्री होती है। यह प्रोटीन का एक्सचेंज करती है। जो प्रोटीन होती है, जो हम खाते हैं प्रोटीन, उसका एक्सचेंज करती है। कौन करती है? प्रोटीन का एक्सचेंज। एक्सचेंज तो जी सेल मेम्ब्रेन करती है। क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन। अब पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस क्या है? ये रहा, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सेप, जेल और साइटोप्लाज्म। इनसे मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म। ये गोलाकार होते हैं। ये आपको भी दिख रहा है कैसे होते हैं? गोलाकार। प्रोटीन और आरएनए को कंटेन करते हैं। न्यूक्लियस क्या करते हैं? प्रोटीन और आरएनए को कंटेन करते हैं। समझ में आ रहा होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ है? ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या है? साइटोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ होता है। तो ये एक लिक्विड फॉर्म में लिक्विड जेल है। क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड जेल है जो सेल में प्रेजेंट ऑर्गन की शेप, साइज, स्ट्रक्चर को कंटेन करती है। जो साइटोप्लाज्म है, ये इसमें प्रेजेंट ऑर्गन के शेप, साइज, स्ट्रक्चर को कंटेन करती है। जैसे इसका स्ट्रक्चर ये है तो यही रहेगा, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया का ये है तो यही रहेगा। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड जेल है जो सेल में प्रेजेंट ऑर्गनों का क्या करता है? शेप एंड साइज और स्ट्रक्चर को कंटेन करता है। समझ में आ गया? अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन का कार्य करता है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन का कार्य कौन करता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट। सेल के अंदर रेस्पिरेशन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर, सेल भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होती है। तो मैं ये एक तो चाहे इसमें कई लाखों सेल हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का कार्य कौन करता है? हार्ट करता है। फ्लेक्स है, इस प्रकार से करता है। इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इसका कार्य ह्यूमन बॉडी के अंदर तो हार्ट करता है, और सेल के अंदर कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना। दोबारा से वीडियो बनाई जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे मित्रों गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स? क्या है? ये रहा, ये से गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। समझ में आया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? या गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज की। यह साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कोई भी ऑर्गन हो, आया कुछ नहीं तो क्या करना है आपको? ये वाला तो लिखना है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। प्रत्येक ऑर्गन साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। इसका शेप कपलाइट, ड्रॉपलाइट, प्लेटलाइट जैसा होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का शेप कैसा होता है? कपलाइट, ड्रॉपलाइट और बेकलाइट जैसा होता है। ये सेल के ऑर्गन में फंक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है? ये सेल के ऑर्गन के फंक्शन में भी हेल्प करता है। समझ में आया? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी समझ आ गया होगा। फिर पढ़ेंगे हम राइबोसोम्स। ये पूरी सेल में स्मॉल ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं। स्मॉल ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं, जो दिख रहे होंगे आपको। पूरी सेल में छोटे छोटे दानों की तरह होते हैं। यह आरएनए को कंटेन करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? आरएनए को कंटेन करते हैं। इन्हें या इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा?
नहीं समझ आया हो तो कमेंट करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मित्रों, तो अब पढ़ेंगे हम ईआर। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आरईआर और एसईआर। आरईआर रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ बोले तो ये वाले जो दानेनुमा संरचना होती है। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर होता है, ये साइटोप्लाज्म में बहुत पाए जाते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में बहुत पाए जाते हैं। ये 2 झिल्लियों द्वारा बने होते हैं। ईआर 2 झिल्लियों द्वारा बने होते हैं। इनके बीच रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान भी पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में खाली स्थान भी पाया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर, इन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जहां प्रोटीन का संश्लेषण संपन्न होता है। आरईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण संपन्न होता है। ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं। आपको दिख रहा होगा इधर है ये सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? पूरी सेल मेम्ब्रेन है। रात की एसईआर की बात, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। इन पर क्या है? राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड का संश्लेषण संपन्न होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैटी एसिड एंड स्मूथ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड का संश्लेषण संपन्न होता है। यहीं पर कैल्शियम का भंडारण भी किया जाता है। सेल के अंदर कैल्शियम का भंडारण किया जाता है। तो एसईआर में कहाँ? एसईआर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शरीर की भंडारण किया जाता है तथा शरीर की आवश्यकता अनुसार स्रावित कर दिया जाता है। जो शरीर को जितना चाहिए उतना वो स्रावित कर दिया जाता है। ये किधर की साइड होते हैं? ये न्यूक्लियस की तरफ होते हैं। किधर की साइड है ये? न्यूक्लियस की। स्मूथ वाले किधर होते हैं? न्यूक्लियस की तरफ। समझ में आ गया होगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो मित्रों, तो अब पढ़ेंगे हम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कहाँ है? ये रहे लाइसोसोम्स। ये गोलाकार या अंडाकार स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। कैसे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? गोलाकार या अंडाकार स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। लाइसोसोम्स हैं, इनके एक चारों ओर क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। इनमें स्मॉल ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स में क्या होता है? स्मॉल ग्रेनुल्स भी पाए जाते हैं। एक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और ग्लाइकोजन का पाचन करते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और ग्लाइकोजन का पाचन भी करते हैं। समझ में आ गया? फिर पढ़ेंगे हम सेंट्रियोल्स। ये पेयर में होते हैं मतलब जोड़े में होते हैं। सेंट्रियोल्स कहाँ है रे? ये कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। ये स्मॉल रोड के स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। स्मॉल रोड तो देखी होगी आपने, उसी के स्ट्रक्चर की तरह होते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स सेल के अंदर आने वाली रेडिएशन को रोकते हैं। जो सेल के अंदर रेडिएशन आती है उसको रोकने में भी हेल्प करते हैं। कौन? सेंट्रियोल्स। दाने के स्ट्रक्चर मसल्स करते हैं और सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? दाने से जैसे स्ट्रक्चर मसल्स भी करते हैं। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अगले चैप्टर में मिलते हैं, उसका नाम है टिश्यू। अब पढ़ेंगे इसके बाद टिश्यू। सेल्स पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? टिश्यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो सेल वाली तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें
और बायोलॉजी एक ऐसी विषय है जो प्रत्येक पर्सन को पढ़नी चाहिए, तो प्रत्येक के पास शेयर करें, जिससे उसको भी पता चले हमारे शरीर में क्या क्या होता है, इसके ये जानकारी प्रोवाइड करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।